हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे सेकंड की। तो सभी में देखिए क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो हर बार पूछा जाता है और इसमें 2 से 3 आपके नंबर ज़रूर बनते हैं। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। वीडियो बहुत शॉर्ट है और अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप इनको छोटे-छोटे, अभी मैं आप लोगों की छोटी-छोटी वीडियोस लेकर आऊँगी और जो भी सिद्धांत हैं, जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, वो उनको उसमें कवर करा दूँगी ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग कम से कम समय में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो देखिए, ये सीडीपी में पूछा जाता है, आपके 3 से 4 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। तो अब क्या है, आपका कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो छूटेगा। जो भी मैं टॉपिक करा रही हूँ उनको अच्छे से ध्यान से देख के जाइएगा एग्ज़ाम में। तो ये जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत था, ये सिद्धांत जो था हमारा किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत दिया था। ये इन्होंने दिया था, ये सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने कहता कि बुद्धि जो होती है वो एक प्रकार की ना होती है बल्कि कई प्रकार की होती है। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं जो हार्वर्ड गार्डनर। तो ये जो सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? हमारा हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था आपका। और ये दिया था इन्होंने 1983 में दिया था। कब दिया था? 1983 में दिया था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि गार्डनर, देखिए यहाँ पे दो जगह पर टाइप हो गया। तो देखिए, गार्डनर के अनुसार, इसको कट कर दीजिए, कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। देखिए, गार्डनर ने कहा था कि जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंसी होती है, वो क्या होती है? एक प्रकार की ना होकर बहुप्रकार की, यानी कि अलग अलग प्रकार की होती है। फिर इन्होंने नेक्स्ट बताया था, यहाँ पे कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या बताया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि 7 प्रकार की बताई है। देखिए, कहीं पे भी अगर क्वेश्चन आ गया कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपका जो सिद्धांत दिया है वो कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। और कब दिया था? 1983 में दिया था। कब दिया था? आपका 1983 में दिया। देखिए, 1983 में दिया था। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये बना कि बुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया था? बुद्धि एक प्रकार की ना होकर बहुप्रकारी होती है। और ये बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि 7 प्रकार की बताई थी। कितने प्रकार की बताई थी? 7 प्रकार की बताई थी। इन्होंने 7 टाइप्स की बुद्धि को बताया था। और ये बताया था कि ये सभी जो हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, यानी कि अलग अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि लेकिन क्या रॉबर्ट स्वालिन ने वर्ष 2009 में, ठीक है, 2009 में इन्होंने बताया था कि बुद्धि के जो हार्वर्ड गार्डनर थे, इन्होंने बताया था कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। लेकिन जो थे रॉबर्ट स्वालिन ने जो 7 प्रकार की हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि बताई थी, उसके ही प्रकार पे उन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की होती है। और इसका इन्होंने विस्तृत वर्णन भी किया है। तो चलिए देखते हैं इनका वर्णन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हमारा हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, और किसने दिया था? रॉबर्ट स्वालिन ने दिया था। इसमें बुद्धि के प्रकार को पढ़ते हैं। तो क्या क्या हमारे बुद्धि के प्रकार हैं? देखिए, सबसे पहले हमारी इन्होंने बताई थी कि जो बुद्धि होती है वो कैसी होती? भाषाई बुद्धि होती है। क्या होती? भाषाई बुद्धि। देखिए, भाषाई बुद्धि कैसी होती? देखिए, जिन व्यक्तियों में वाक्यों, शब्दों के बीच संबंधों आदि को समझने की क्षमता होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि जिनको जो होते हैं कि वाक्य, जो भी सेंटेंस होते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से समझने की क्षमता होती है। जिनमें शब्द, जो भी वर्ड्स होते हैं, उनको समझने की क्षमता होती है। तो ऐसे व्यक्ति में किसमें ये जो क्षमता होती है वो किसमें होती है? तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं या तो लेखक होते हैं या फिर कवि आदि होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताई है कि जो बुद्धि है वो कैसी है? तार्किक गणितीय बुद्धि है। कैसी बताइए? तार्किक गणितीय बुद्धि है। तो तार्किक गणितीय मतलब कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों में तर्क करने की बुद्धि होती है, ठीक है। गणित की जो भी समस्याएं होती हैं उनको समाधान करने की क्या होती है? बुद्धि होती है। और अंकों को क्रम में पहचानने की, यानी कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो अंकों के क्रम को पहचानने की भी क्षमता होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? या तो आपके वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, जासूसों आदि में ऐसी बुद्धि पाई जाती है। देखिए, भाषाई बुद्धि कैसे में पाई जाती है? या तो लेखक हैं या फिर कवि, जिनको जो होता है शब्दों, वाक्यों का अच्छे प्रकार से नॉलेज होती है, उनके संबंधों के बीच नॉलेज होती है। और यहाँ पे करें कि तार्किक गणितीय बुद्धि किस में होगी? जो तर्क कर लेगा, जो व्यक्ति तर्क कर सकता है या फिर गणित में क्या करेगा? उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है।
तो ऐसे व्यक्ति में कैसी बुद्धि पाई जाएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाएगी। तीसरी यहाँ पे बता रहे हैं कि स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि किस में होती है? देखिए, स्थानीय बुद्धि जिन्हें स्थान की अच्छे से समझ होती है। तो स्थानीय बुद्धि स्थानिक चित्रों को मानसिक रूप से परिवर्तन करने, स्थानिक कल्पना आदि करने की क्षमता होती है। जैसी ऐसी बुद्धि जो होती है वो किस में होती है? स्थान की समझ से संबंधित होती है। तो ऐसी विमान चालक जो मतलब प्लेन चलाते हैं, तो उनमें क्या होती है? स्थान की समझ होती है कि कौन प्लेन किधर जाएगा, कहाँ पे चलाना है, कैसे चलाना है। या फिर नाविक जो नाव को चलाते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी यहाँ पे उनको स्थान की समझ होती है। तो ऐसे लोगों में जो बुद्धि पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? आपकी स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। तो ऐसी बुद्धि विमान चालक है, नाविक है, मूर्तिकार, चित्रकार आदि में होती है। चौथी यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि है यहाँ पे? प्रकृतिवादी बुद्धि है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि जो होती है वो किस में होती है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पर्यावरण के प्राकृतिक पक्षों, वनस्पति, पशु पक्षियों, पर्यावरणीय सौंदर्य आदि को समझने की क्षमता होती है। तो उनमें जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है? आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। तो ये किस में होती है? जैसे शिकारी है, किसान में कैसी होती है? प्रकृतिवादी बुद्धि होती है, क्योंकि वो प्रकृति से सारे काम जो होते हैं प्रकृति वाले करते हैं। और वनस्पति विज्ञानी आदि में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अब आता है यहाँ पे देखिए फिफ्थ हमारा बताया संगीतीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है? यहाँ पे कह रहे हैं कि संगीतीय बुद्धि होती है। कौन सी? संगीतीय बुद्धि होती है। तो जो संगीतीय बुद्धि होती है वो किस में होती है? जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि लय को सही सम्मिलित करने तथा समझने की क्षमता होती है। जिस व्यक्ति में जैसी लय को, ठीक है, यहाँ पे लय है, ठीक है, यहाँ पे लय हो गया बट यहाँ पे लय है। जिस व्यक्ति में लय को क्या कह रहे हैं कि लय को संबंधित करने की क्या होती है? सम्मिलित करने की बुद्धि होती है। तो उसमें कौन सी बुद्धि होती है? संगीतीय बुद्धि होती है। और इसमें क्या है? बुद्धि में लय, सुर और ताल को पहचानने की शक्ति होती है ऐसे व्यक्तियों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? 6 जो बुद्धि बताई थी इसमें अंतःव्यक्तिक बुद्धि। कौन सी? अंतःव्यक्तिक बुद्धि। तो अंतःव्यक्तिक जो बुद्धि होती है वो किस में होती है? तो जो जिस व्यक्ति में अंतःव्यक्तिक बुद्धि होगी तो वो क्या करेंगे? तो अपने भावों, संवेगों, अभिप्रेरणाओं, कमजोरियों को समझने और उसका उपयोग सामाजिक अंतःक्रिया को करने की क्षमता होती है। तो जैसे कि अंतःव्यक्तिक बुद्धि यानी कि अपने ही भावों को समझेंगे, संवेगों को समझेंगे। तो ये जो बुद्धि होती है वो किस में होती है? ऐसी बुद्धि जो होती है वो जैसे दार्शनिक है, आध्यात्मिक नेता आदि में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। 7th यहाँ पे बुद्धि जो है कौन सी है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है। कौन सी है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है। देखिए अंतर्व्यक्तिक बुद्धि किस में पाई जाती है? तो दूसरों की जब हम प्रेरणाओं को जानते हैं, उनकी इच्छाओं को, आवश्यकताओं, जो भी उनकी नीड्स हैं, भावनाओं, व्यवहारों आदि को समझने की क्षमता होती है। जैसे कि डॉक्टर वगैरह हैं तो उनमें क्या होती है? दूसरों की चीज़ों को समझ लेते हैं ना। तो दूसरों की क्या समझते हैं? उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या इच्छाएँ हैं, जो भी उनकी प्रेरणाएँ हैं। तो ऐसी बुद्धि जो होती है वो किस में होती है? आपकी जो बुद्धि होगी तो मनोवैज्ञानिक है, परामर्शदाता में हो गई, ठीक है, डॉक्टर हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक नेता आदि में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। फिर आता है आपका जो है 8th है अस्तित्वात्मक बुद्धि। अस्तित्वात्मक बुद्धि। तो इस प्रकार की बुद्धि जो होती है वो किसमें पाई जाती है? तो इस प्रकार की बुद्धि से संपन्न व्यक्ति, जिस व्यक्तियों में इस प्रकार की जो बुद्धि होती है उसमें क्या होता है? संपन्न व्यक्ति में ध्यान केंद्रित करने की बुद्धि अथवा इंद्रियों के संज्ञानात्मक व्यवहार से परे का आभास होता है। और लास्ट हमारी जो बुद्धि है वो कौन सी है? शारीरिक गतिक बुद्धि। कौन सी है? शरीर को गति देने वाली बुद्धि। तो ऐसे व्यक्तियों में शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक घुमाने या फिर उपयोग करने की क्षमता होती है। देखिए कैसे होते हैं, जो भी एक्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं? डांस वगैरह करते हैं, तो उसमें जो होते हैं शरीर को अपनी गति देने वाली बुद्धि होती है। तो जैसे अभिनेता हो गए, खिलाड़ी हो गए, जिम्नास्टिक आदि में इस प्रकार की क्या होती है? बुद्धि पाई जाती है। तो ये मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो सिद्धांत लेकर आई हूँ इसको एक बार ज़रूर एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। और वीडियो कोई लॉन्ग नहीं है, आपकी 7 से 8 मिनट की है। इसको ज़रूर देख के जाइएगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर सकें। चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं चाहे सेकंड की, दोनों में क्वेश्चन सेम रहते हैं। और सेम क्या मतलब, टॉपिक्स तो सेम रहते हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़े बस ये है कि पेपर सेकंड में हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़े, और पेपर फर्स्ट में इतने हार्ड नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आपके लिए सिद्धांत लेके आऊँगी। देखिए बुद्धि का तिरतंत्र सिद्धांत, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बुद्धि का तिरतंत्र सिद्धांत करा दूँगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ। और जल्द ही आपकी हिंदी की मैराथन भी आ रही है। देखिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेरी मैराथन पसंद आई है। और जो देखिए एवीएस की जो मैराथन थी मैंने कराई है, तो उसमें कुछ पार्ट्स छूट गया था जिसकी वजह से आपका जो है जो एवीएस की सेकेंड मैराथन मैं लेकर आई थी तो उसमें कुछ पार्ट छूट गया था, जिसके लिए मैंने उसको थर्ड वीडियो करके अपलोड कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और प्री एडमिट कार्ड भी आप लोगों के आ गए हैं। जिन लोगों ने नहीं निकाले वो आप लोग जाके साइट पे देख सकते हैं।